उसमें क्या धार्मिक आस्था से खिलवाड़ हुआ है? तो रंग का इसमें नाम लिया कि भगवा बेशरम करके नाम लिया है उस गाने में। ये मुझे लगता है ये मुद्दा है, ये मुद्दा ही नहीं है जिस पे हम बात करने लायक हैं। और हमारे देश की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा का मुद्दा है। इस समय आप पठान को बीच में मत लाइए, इस समय आप हरे रंग को और भगवे रंग को बीच में मत लाइए। भगवा मतलब और कोई रंगों पे भी राजनीति होगी, रंगों से आस्था शान है हिंदू धर्म की। नहीं, हिंदू धर्म की शान क्या है? वो तो बहादुरी की शान है भगवा रंग। साहब ने क्यों नहीं चीन को वो लाल आंख दिखाने का काम किया? डंका लंका बजा दिया इन्होंने देश का। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं ये सिर्फ धर्म की बात करने का काम करते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाई लड़वाने का काम करते हैं। ये लड़ाई करते हैं, रक्षा करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की रक्षा ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी इससे पहले हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी वो जो विपक्ष जो मीडिया नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुल्लू पुल्लू पता नहीं क्या क्या नाम रखा, टॉमी हो 1 मिनट में 37 वोट दे देगा कोई ईवीएम को। ये जो चीन का मामला है वो कुछ कम है, लेकिन पठान मूवी ज़्यादा ट्रेल पर कर रही है। जो धार्मिक आस्था है उससे खिलवाड़ करना सही है? अच्छा आप ये बताइए कि उस फिल्म में जो उस मूवी की बात कर रहे हैं उसमें क्या धार्मिक आस्था से खिलवाड़ हुआ है? भगवा कलर, भगवा क्या भगवा? धार्मिक आस्था हिंदू धर्म की। भगवा है, भगवा मतलब और कोई रंगों पे भी राजनीति होगी, रंगों से आस्था। शान है हिंदू धर्म की। नहीं, हिंदू धर्म की शान क्या है? वो तो बहादुरी की शान है भगवा रंग। इससे पहले भी बहुत लोगों ने बहुत अभिनेता और अभिनेत्री ने अलग अलग किस्म के, कोई हरा पहन के कपड़े फिल्म में शूट करवाने का काम करता है, कोई भगवा पिंक गुलाबी लाल जैसा जिसको मन करता है करवाने का काम करता है। लेकिन आपको लगता है कि इस समय देश के साथ ही बेशर्म इस तरीके के शब्द जोड़ना। नहीं, तो रंग का इसमें नाम लिया कि भगवा बेशरम करके नाम लिया है उस गाने में। देखा ही नहीं है। मुझे लगता है ये मुद्दा है, ये मुद्दा ही नहीं है जिस पे हम बात करने लायक हैं। अरे मुद्दा ये है कि आप देखिए चीन हमारे देश के जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है वो उन्होंने सिर्फ ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं ये सिर्फ धर्म की बात करने का काम करते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाई लड़वाने का काम करते हैं। ये लड़ाई करते हैं, रक्षा करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की रक्षा ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी इससे पहले हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होती थी भाई। 2014 के बाद की हिंदू धर्म की रक्षा हो रही है। सनातनी धर्म हमारा सबसे पुराना धर्म है। सनातन मतलब सबसे पुराना जो सत्य है। हम सनातनी धर्म से हैं, हमें अपने धर्म पे गर्व है। ये रक्षा करेंगे हमारे लोगों का। जिनको देश ने किंग बनाया, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, कि ये जो कुछ धार्मिक आस्था ज़्यादा खिलवाड़। देखिए आपने सबसे पहले कहा देश ने किंग बनाया है। देश में सिर्फ मुसलमान नहीं है, देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं। इनको हिंदुओं ने समर्थन करने का काम किया है भाई। जितना इनके फिल्मों को मुसलमान समर्थन करने का काम करते हैं उतना हिंदू समर्थन करने का काम करते हैं। देश ने किंग बनाया। अगर ये धर्म की बात, बड़ी संख्या तो हिंदुओं की किंग तो उन्होंने, वही तो कह रहा हूँ ना, जिन्होंने प्यार दिया उनके साथ घात कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये घात कर पाएंगे ये लोग? ऐसा कहीं नहीं है। ये सिर्फ आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके दिमाग में बीज बोने का काम कर रहे हैं धर्म के नाम पे। ये चीन का जो मुद्दा है, आपको याद होगा कि 2020 में भी जो हमारे देश के लगभग 20 जवान शहीद हो गए थे। चीनी सैनिकों ने हम पे हमला किया था, हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार भी देखिए 9 तारीख की घटना है, सदन में 3 दिन बाद बताई जा रही है। जो हमारे देश के रक्षा मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि छुट्टी थी 3 दिन, और सुनने में आता है साहब 18 घंटे काम करते हैं, वो छुट्टी लेते ही नहीं है। तो देश की जनता को घटना पहले क्यों नहीं पता चलता? ये कहीं कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। सदन में बोल तो दिया गया। मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से अभी जो देश में जो चुनाव के परिणाम आए, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का किला ढह गया। उत्तर प्रदेश में जो 3 सीट पे उपचुनाव हुए, 2 सीट समाजवादी पार्टी जीती, तीसरा सीट सरकार ने और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ा। गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दोबारा सरकार बनवाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी जनता ने नहीं बनाया। 1 मिनट में कोई 37 वोट दे देगा क्या ईवीएम को? आप ये बताइए, 1 मिनट में 37 वोट दे देगा कोई ईवीएम को? आपको समर्थन मिला है, अच्छी बात है, आपने सरकार बनाई, लेकिन अपार समर्थन होता तो हिमाचल प्रदेश में भी इनकी सरकार बनती, दिल्ली के नगर निगम में भी इनकी सरकार बनती। उपचुनाव में 3 की 3 सीट जीतते, अपार समर्थन था इनको। इन्हें पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म का किला है, धार्मिक पाखंड का किला है, धर्म का नहीं धार्मिक पाखंड का जो किला है, वो देश की जनता समझ चुकी है। देश की जनता ढाने का काम कर रही है। देश का युवा आज रोटी की बात करता है, देश का युवा रोजगार की बात करता है, देश के लोग वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं पूरे भारत धर्म रक्षा की बात कर रहे हैं। धर्म तो रोजगार बाद में आ जाएगा। नहीं, रोजगार पहले। देश की जनता अब समझ चुकी है। धर्म हमारा मुद्दा, धर्म की रक्षा हम अपना स्वतंत्र करते हैं। आप भाई मुसलमान होंगे, हम हिंदू हैं, आपके घर में कुरान है, हमारे घर में रामायण है। इससे पहले भी हमारे बाप दादा उनसे पूरी पीढ़ियों से पहले हमारे घर में आज तक धर्म है। धर्म हमारे घर का विषय, आस्था का विषय, इसको कोई छेड़ने का काम ना करे। राजनीति जो करता है तिजारत करने के लिए राजनीति नहीं करता। राजनीति वो व्यक्ति करता है जो पूरे समाज को, जो किसी जाति का नहीं होगा, जो किसी, अगर आप राजा बन गए, अगर आप प्रधानमंत्री बन गए, तो आपको अपने दिमाग में उतारना चाहिए कि आप किसी जाति के नहीं, किसी धर्म के नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मैं मुसलमानों के लिए भी कहने का काम कर रहा हूँ। जो राजनीति पार्टी हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ने का काम करती है, सिर्फ मुस्लिमों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हिंदुओं की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बन गए, किसी राज्य के जनप्रतिनिधि बन गए, किसी लोकसभा विधानसभा के जनप्रतिनिधि बन गए, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी धर्म की बात करें, किसी जाति की बात करें। आप नैतिकता की बात करेंगे, आप वो काम करने का काम करेंगे जिसमें पूरी जनता का भलाई होगा। तो जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है, जो मुद्दा है रोटी का मुद्दा है, जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, और हमारे देश की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा का मुद्दा है। इस समय आप पठान को बीच में मत लाइए, इस समय आप हरे रंग को और भगवे रंग को बीच में मत लाइए। ये देश की, इससे कोई भलाई होने वाली नहीं है। देश की जनता समझती है, देश का युवा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या देश की सीमा है उसकी रक्षा सही नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल जवान हमारे देश की जनता दुश्मन थर-थर कांपता है। बिल्कुल कांपता है हमारे, लेकिन देश के जवानों से ना थर-थर कांपता है। प्रधानमंत्री साहब से कहाँ थर-थर कांपता है? साहब ने क्या बयान दे दिया?
साहब ने क्यों नहीं चीन को वो लाल आंख दिखाने का काम किया? हमें अपने देश दिखाई तो नहीं तो बोल रहे हैं, जवाब नहीं निकला है चीन का भी तक। अब पता नहीं कौन सी वो चाटुकारिता चैनल देखते होंगे, इसलिए आपको पता है। मैं अखबार पढ़ने का काम करता हूँ। नहीं, मीडिया में तो चल रहा है वो मीडिया, उस मीडिया को नहीं देखने का काम वो करता। मीडिया कह रही विपक्ष चीन के साथ है। वो गोदी मीडिया में मैं बता तो रहा हूँ। अगर आप भारतीय जनता पार्टी, वो जो विपक्ष जो मीडिया नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुल्लू पुल्लू पता नहीं क्या क्या नाम रखा, टॉमी ओमी जो मीडिया ये कहने का काम करती है। आज के देश मतलब समय में इन्होंने देश में ऐसा माहौल बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो आप हिंदुस्तान के साथ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, सच्चाई की आवाज़ लड़ रहे हैं तो आप पाकिस्तानी हो जाएंगे, आप खालिस्तानी हो जाएंगे, आप चीनी हो जाएंगे। नहीं, विपक्ष खास तौर से बात करें खड़गे की, जो अध्यक्ष बने, वो कह रहे हैं सच बताएं देश को, क्या झूठ बताया था अब तक सरकार ने? तो सरकार ने पहले क्यों नहीं बताया भाई? 3 दिन बाद क्यों बता रही है? साहब अपने ट्वीट से लिखने का काम करते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम करेंगे क्या? भाई देश की जनता को सच्चाई बताने का काम करेंगे ना। आपको पता होगा कि पहले भी जो हमारे बिहार रेजिमेंट पे हमला हुआ, वो भी देश को कैसे कैसे पता चला। हेलीकॉप्टर से हमारे जवान जो क्रैश हो गया, कितने जवान उसमें चले गए, शहीद हो गए हमारे, उसको भी जनता को कैसे पता चला। तो जो देश में जो हमारे बॉर्डर पे जो चल रहा है, वो देश की जनता को बाद में पता चलता, अवगत नहीं होती। वो ये लोग दबाने का काम करते हैं। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, बिल्कुल ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये रंग का माहौल बनाया जा रहा है, फिल्म का माहौल बनाया जा रहा है। तो इसलिए माहौल बनाया जा रहा है कि आने वाले जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं फिर से हमारे साथ जैसे हर जगह हुआ, हिमाचल में हुआ, दिल्ली में हुआ, वही हाल इनका उत्तर प्रदेश में ना हो। तो ये अपनी कुल मिला के कुर्सी बचाने के लिए ये ऐसे ऐसे फालतू के प्रोपेगेंडा बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री तब से आए हैं, विश्व गुरु बना है, आपको नहीं लगता है इस तरीके से? साहब विश्व गुरु के चेले नहीं बन पाए हम लोग। क्या बात? भुखमरी में आप 107वें नंबर पे पहुंच गए। आप किस भुखमरी की बात, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? आपसे ऊपर बांग्लादेश है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने आपको विश्व गुरु, आपके हाथ में माइक, आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि आप विश्व गुरु वाले देश हैं? आप विश्व गुरु के चेले नहीं बन सकते। प्रसन्नता में देखिए हम कितने नीचे, बेरोजगारी में हमारी स्थिति कहाँ है। हम विश्व गुरु, क्या विश्व गुरु उस देश को कहा जाता है जहाँ एक बेटी भात भात कहते हुए मर जाती है? जहाँ सत्ताधारी लोग कहते उस देश को विश्व गुरु कहने का काम करें जहाँ की पुलिस एक व्यक्ति को इतना मारती है कि उसकी जेल में मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कस्टडियल मौत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और ऐसे नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनने का काम करेंगे, पुलिस बताने का काम करिए। हार्ट अटैक हुआ रामपुर में, किस तरीके से उपचुनाव हुए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने धांधली करवाने का काम किया, आप ऐसे विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे? जिस देश में लोकतंत्र मारने का काम कर रहे हैं ये लोग, जहाँ हमारे संविधान, हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है, वैसे विश्व गुरु बनने का काम करेंगे आप? ये सिर्फ हिटलर शाही रवैया चलाने का काम कर रहे हैं, जो कि देश की जनता को पता है। अच्छा, आप डंका नहीं बज रहा दुनिया में? डंका लंका बजा दिया इन्होंने देश का। आज आप ये देखिए कि इसी देश में किसान आंदोलन हुआ, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर रहे, महिलाएं सड़क पर रहीं, युवा सड़कों पे रहे, और आज ये हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो सड़कों पे है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोबारा इंस्पेक्टर प्रथा चालू हो गई है, दोबारा छापे मारे जा रहे हैं दुकानों में जाके। हर वर्ग, इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने देश के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर जाति को, हर धर्म को सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का काम किया और उनको प्रताड़ित करने का काम किया, परेशान करने का काम किया।